टॉपिक चल रहा है डबल इंटीग्रेशन। आज हम उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे ना। हम डबल इंटीग्रेशन को यूज़ करके एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वहाँ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड द लाइन x प्लस y इक्वल्स टू a इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय डबल इंटीग्रल। तो आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन से इंक्लोज्ड है। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एंड y एक्सिस। नाउ सर्कल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्ट, ये अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर पार्ट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है a, 0 एंड 0, a। नाउ सेकंड हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है x प्लस y इक्वल्स टू a। नाउ x प्लस y इक्वल्स टू a स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपन को मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट आपका आ जाएगा a, 0 और जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट आपका आ जाएगा 0, a। इट मींस A और C ही पॉइंट है जहां से अपनी स्ट्रेट लाइन पास आउट करती है। ना इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो ये अपनी लाइन स्ट्रेट लाइन x प्लस y इक्वल्स टू a। कौन सी लाइन होगी? x प्लस y इक्वल्स टू a। और ये अपना सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। नाउ एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम स्मॉल सा एक रेक्टेंगल एज्यूम करेंगे जिसकी लेंथ dx हो जाएगी और हाइट विड्थ dy। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो dx इनटू dy इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। तो फॉर रिक्वायर्ड एरिया, नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय, उसे हम कैपिटल A से नोट कर देते हैं। और ये स्मॉल सा रेक्टेंगल जो हमने एज्यूम किया है उसका एरिया क्या हो गया? dx dy। तो इस रेक्टेंगल को हम यहां एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल सी यूनिट जिसका एरिया आपका dx dy है। अब इस पूरे पार्ट का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट मैं y के रेस्पेक्ट में इसको सम कर लेता हूं। तो y के रेस्पेक्ट में सम कर रहा हूं, इट मींस y की पैरेलल मूव कर रहा हूं। कहां से स्टार्ट कर रही है y की लिमिट? इस पॉइंट पर, यानी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे y की वैल्यू हो गई, स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a x। तो लोअर लिमिट तो हो गई a x और स्ट्रेट लाइन से मूव करते हुए मैक्सिमम कहां जाएगा? सर्कल को टच करना है और सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y की वैल्यू हो जाएगी √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ वर्टिकल क्वांटिटी पर जो हाइट थी वो कैलकुलेट कर ली। अब जो ये आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी हो सकती है, पूरे एरिया में कहीं भी पॉसिबल है। तो इन सभी आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूशन को हम काउंट करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में कहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में काउंट करते हुए चलेंगे और मैक्सिमम इस पॉइंट तक आएंगे, यानी x 0 से लेके हमें काउंट करना है x a तक। तो x की लिमिट होगी 0 to a। तो ये है आपका एरिया फाइंड आउट करने के लिए डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स। फर्स्ट हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब y के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to a, dy का इंटीग्रेशन हो गया y, लिमिट फ्रॉम a minus x to √a square minus x square dx। नाउ लिमिट्स पुट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a upper limit √a square minus x square minus lower limit a minus x dx। Now √a square minus x square का इंटीग्रेशन था x by 2 √a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a minus a dx का इंटीग्रेशन x माइनस माइनस प्लस x का इंटीग्रेशन आपका हो गया x स्क्वायर बाय 2। नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to a, अपर लिमिट टू t x इक्वल्स टू a। नाउ x इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 प्लस a स्क्वायर बाय 2 x इक्वल्स टू a sin इनवर्स 1। sin इनवर्स 1 की वैल्यू होगी पाई बाय 2 माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, x को a से रिप्लेस किया माइनस लोअर लिमिट x इक्वल्स टू 0। नाउ x इक्वल्स टू 0 पर फर्स्ट टर्म भी 0 आ रही है, sin इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 है और x इक्वल्स 0 पर ये दोनों टर्म्स भी आपकी 0 हो जाएगी। तो अब लोअर लिमिट पे सारी वैल्यूज क्या होंगी? 0। नाउ a स्क्वायर बाय 4 माइनस a स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस a स्क्वायर बाय 2।
यहाँ से हम a स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लेंगे, पाई माइनस 2। दिस इज द एरिया of the region which is enclosed by circle x square plus y square equals to a square and the straight line x plus y equals to a in the first coordinate। तो ये अपना एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डबल इंटीग्रेशन जिसको यूज करके अपने एरिया कैलकुलेट किया है। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम डबल इंटीग्रेशन को यूज करके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, find the volume of the tetrahedron bounded by coordinate planes and the plane x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। तो टेट्राहेड्रॉन क्या है, वो से हम सॉलिड है जो 4 प्लेन से बना हुआ है, ठीक है। 3 तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन है x y y z z x, और चौथा जो प्लेन है वो दे रखा है x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। तो फर्स्ट तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। नाउ 3 कोऑर्डिनेट्स प्लेन दे रहे हैं, ये हमें 3 डायमेंशंस हो गई, x एक्सिस y एंड z। अब 3 एक्सिस हो गई, तो ये आपका एक्स वाई प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, सेकंड वाई जेड एंड थर्ड जेड एक्स। ये तो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन हो गए। अब चौथा जो प्लेन है वो इन तीनों पे इंक्लाइंड है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। तो जब ये प्लेन x एक्सिस को कट करेगा तो उसका y और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y और z कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो x की वैल्यू आ गई a। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट a 0 0। जब ये प्लेन y एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पे x और z 0 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 b 0, y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। और जब z एक्सिस को कट करेगा तो x और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 0 0 c। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये अपनी टेट्राहेड्रॉन की शेप बन जाएगी, जो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ऊपर इंक्लाइंड है। तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर क्या इंक्लाइंड है। ये है अपना टेट्राहेड्रॉन। नाउ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल। वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रल। और इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है, सम। डबल इंटीग्रल का मतलब हुआ हमें 2 डायमेंशन सम करना है, बट वॉल्यूम तो अपनी क्या है 3 डायमेंशन क्वांटिटी है ना। तो यहाँ या तो वॉल्यूम अपन ट्रिपल इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, बट अगर डबल इंटीग्रेशन से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक डायमेंशन अपन को लेके चलना पड़ेगा और रिमेनिंग 2 डायमेंशन में अपन सम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक क्यूबॉइड एज्यूम कर रहा हूँ, इस तरह से एक क्यूबॉइड बनेगा। ये आपका क्यूबॉइड है, ये अपना क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ dx हो गई, विड्थ dy हो गई और हाइट z ले ली। तो हाइट अपन यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं, हाइट अपनी क्या होगी z। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH। तो यहाँ रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो आएगा V इक्वल्स टू LBH। हाइट तो आपकी z हो गई, लेंथ dx एंड विड्थ जो विड्थ है वो dy। तो dx इंटू dy इंटू z, जिसे हम लिख सकते हैं z dx dy। तो इस क्यूबॉइड को मैं इस तरह से यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना ये क्यूबॉइड है, तो ये अपना 3D7 क्यूबॉइड की जो इस तरह से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ सम जो है मैं x और y डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो उसकी जो हाइट है वो z ले चुका हूँ, हाइट जो है वो z। नाउ ये जो क्यूबॉइड टच किससे कर रहा है प्लेन को, कौन सा प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। तो z की जो हाइट की वैल्यू है वो इस प्लेन की इक्वेशन से आ जाएगी। तो यहाँ से z की वैल्यू आपकी आ गई z इक्वल्स टू c1 माइनस x अपॉन a माइनस y अपॉन b। तो z की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी हाइट c1 माइनस x अपॉन a माइनस y अपॉन b। अब इसका x और y डायरेक्शन में सम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम y डायरेक्शन में सम करते हैं।
तो y डायरेक्शन सम किस तरह से मूव कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, यहां है y इक्वल टू 0, क्या दे रखा है y इक्वल टू 0, और मूव करता हुआ ये y के करंट चलेगा और इस लाइन को कट करेगा। नाउ ये प्लेन कौन सा है, xy प्लेन, और xy प्लेन पर z क्या होता है 0, z की वैल्यू क्या होती है 0, और ये लाइन किसकी है, प्लेन की लाइन है। प्लेन कौन सा है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। अगर z 0 होता है तो ये लाइन किसको डिनोट करेगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 को। तो जब हम y के रेस्पेक्ट में मूव करेंगे या y के रेस्पेक्ट में सम कर रहे हैं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम y इक्वल टू 0 कहां तक सम करेगा, इस पॉइंट पर, और ये लाइन किसको शो कर रही है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल देंगे और इस लाइन से y की वैल्यू आएगी b 1 माइनस x अपॉन a। तो लिमिट ऑफ y होगी 0 टू b 1 माइनस x अपॉन a, ये आर्बिट्री लाइन है। नाउ y के बाद हम सम किसके रेस्पेक्ट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, और x के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट से सम करना स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम कहां तक जाएंगे, इस पॉइंट पर। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x होगी 0 टू a। नाउ हमें z की वैल्यू पुट करनी है, z इक्वल टू है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 0 टू b 1 माइनस x अपॉन a, एंड z इक्वल टू आपका आ जाएगा, z इक्वल टू आपका आ गया c 1 माइनस x अपॉन a माइनस y अपॉन b dx dy। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रेस्पेक्ट में। c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1 माइनस x अपॉन a कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन y माइनस 1 अपॉन b कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 टू b 1 माइनस x अपॉन a। नाउ लिमिट्स पुट करते हैं, c 0 टू a अपर लिमिट y को रिप्लेस करना b 1 माइनस x अपॉन a से, और 1 माइनस x अपॉन a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा b 1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 2b y स्क्वायर की वैल्यू, तो b स्क्वायर 1 माइनस x अपॉन a का स्क्वायर dx, b से आपका b कैंसिल हो जाएगा। नाउ b कॉमन आएगा, bc इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1 माइनस हाफ, कितना बचेगा, हाफ बचेगा, तो 1/2 1 माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर dx। अब x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो bc/2 1 माइनस x अपॉन a लीनियर फैक्टर है तो इसको एज ए x मान के कर सकते हैं इंटीग्रेशन, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस x अपॉन a का होल क्यूब अपॉन 3, एंड इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो यहां से आपका कांस्टेंट मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन a। लिमिट 0 टू a, नाउ लिमिट पुट करते हैं, माइनस प्लस माइनस abc अपॉन 6, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x को a से रिप्लेस करो, x को a से रिप्लेस करूंगा तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1 0, अपर लिमिट तो 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 1 का क्यूब 1, नाउ माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा abc अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 abc is the volume of tetrahedron which is bounded by coordinate axis and the plane x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। तो ये थे अपने एप्लीकेशन पार्ट ऑफ डबल इंटीग्रेशन, जहां अपन ने एरिया कैलकुलेट किया है डबल इंटीग्रेशन को यूज करके, और सेकंड न्यूमेरिकल में वॉल्यूम को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है डबल इंटीग्रेशन की अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।